हाँ तो जहाँ काम करती हो वहाँ काम करते रहिए, काम मत छोड़िएगा। डिस्टर्ब तो होनी ही हो, आप आपका सारा केस देखते मैं समझ गया आपका। ग्राम प्रधान यशो साहा, राजेश त्रिपाठी, योगेंद्र साहा, देवेंद्र सर जी, चौकी इंचार्ज मोहित वर्मा और 2-3 गवाह डाल के सामने बोला कि सर हम पैसा नहीं देंगे, ये अपनी जमीन वापस देने आएगा। मैंने हमको सही मांगा है भाई आप लेकिन बेच भी तो नहीं रहा आपको। आज की तारीख में वो मेरे कोर्ट में केस दाखिल कर देगी, मेरी जमीन है, ये बसी हुई है, तो आपको कोर्ट गुजरने का आदेश देगी कि नहीं देगी? देगी। आप जानते बूझते दूसरे की जमीन पे काबिज हो, लेकिन मानसिक रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हो इसको। क्या देवनारायण ने कोई शिकायत की थी? देवनारायण कोई आपत्ति नहीं है, इसको चेक करा देते हैं। आप फिलहाल जिसकी जमीन है उससे बात कीजिए, वो जितने भी रुपए देके आपको बेचना चाहे उससे सस्ते महंगे बात करके उससे खरीद के अपने मालूम करिए। बाकी हम ये तो सुनिश्चित करा देंगे कि आपका घर बाबू को ना इतना। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ऋचा पांडे है। मैं ग्राम पोस्ट पचराव, जिला वाराणसी की निवासिनी हूँ। मैं एक विधवा, गरीब और विकलांग महिला हूँ। मेरी एक बेटी भी है। तो मैडम आज यहाँ डीएम साहब से आप मिली हैं, क्या समस्या थी? मेरे साथ ग्राम प्रधान और सुनील लेखपाल मिल करके ज़मीन, सरकारी ज़मीन को बेचे थे 2.5 लाख रुपए में, और लेखपाल सुनील यादव जी मुझसे 50,000 रुपये का बार बार डिमांड कर रहे थे। मुझे सरकारी ज़मीन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था और बार बार मुझसे पैसे मांग रहे थे। जब मैं उनको 2.5 लाख रुपए देने के बाद मैं वहाँ पे बाउंड्री कराने गई 31 दिसंबर सन 2021 को, तो ग्राम प्रधान और सुनील लेखपाल आए, बोले 50,000 रुपया दोगी तभी तुम्हें बाउंड्री कराने देंगे। यह बात हमने जाकर थाने में सूचना दिया, तो सूचना देने के बाद वहाँ पे यशो साहब, राजेश त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान के ऊपर FIR दर्ज की हैं। FIR दर्ज करके ग्राम प्रधान फुलचंद को बुलाया गया। जब फुलचंद जी आए ग्राम प्रधान जी, तो बोले कि मैं इनका घर बनवा दे रहा हूँ साहब, मैं इनको कोई पैसा नहीं वापस करूँगा। मैं ये बात से सहमति, मुझे सांत्वना मिली। मैं अपने ज़मीन पे बाउंड्री जहाँ करा रही थी, पचराव गांव सुधा देवी डिग्री कॉलेज के पास, मैं ग्राम प्रधान के साथ आई और वहाँ पे आने के बाद ग्राम प्रधान ने मेरा खुद खड़ा होकर के घर बनवाया, और जिसमें सुनील लेखपाल ने भी सपोर्ट किया। इसके बाद मुझे 10 दिन 20 दिन बीतने के बाद, कुछ दिनों बाद वो लोग पैसे का डिमांड हमसे 50,000 का फिर करने लगे। आज आप डीएम साहब क्या आई हैं, क्या आश्वासन दिया गया सर? मैं डीएम सर के पास काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन आज मेरी डीएम सर से बात हुई और मेरा एप्लीकेशन FIR की कॉपी डीएम सर लिए। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने की बात बोली है और 1 सप्ताह का डीएम सर ने टाइम लिया है। ठीक। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।